चलिए, आज अपना कल 14 अप्रैल था ना, अंबेडकर जयंती, इसलिए कल क्लास ऑफ रहा। आज अपना क्लास सेकेंड दिन प्रवेश करते हैं, ठीक ना। सेकेंड दिन है आज अपना। आज त्रिकोणमिति को शुरू फिर लेके हम चलते हैं, ठीक। चलिए, हम लोग थ्योरी कर रहे थे ना त्रिकोणमिति में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात भी बता दिए थे ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है? 6 होती है। साइन, कोस, टेन और उसका 3 अपोजिट, को साइन का उल्टा कोसेक, कोस के सेक और टेन के कोट, ये बता दिए थे ना। और हाइपो पाइथागोरस पर में भी बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण पूछेगा तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बताए थे। चलिए, हाँ देखिए ध्यान से, आज हम लोग थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला भी देख लेंगे इसमें, ठीक ना, तब सहूलियत होगा बनाने में सवाल। आज हम लोग देखते हैं ट्रिपलेट, पहले समझते हैं क्या देखते हैं। ट्रिपलेट ये वो होती है 3 संख्या जो कि लंब आधार कर्ण में एक रिलेशन बतलाती है। ट्रिपलेट वो संख्या होती है, तीन संख्या है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 चीज, 3 गो रहेगा संख्या, और उस संख्या में एक ऐसा रिलेशन निकालेंगे जो तीनों में क्या हो, संबंध हो, क्या हो, संबंध हो, और कर्ण, लंब और आधार में वो लागू होने चाहिए। तो ट्रिपलेट को पहले याद रखेंगे। याद रखने से फायदा ये है कि सवाल जब आएगा तो तुरंत बना देगा, टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो तुमको कैलकुलेट करके बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम बोल देंगे, बताओ लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण कितना होगा? सीधे बोलना 3 4 तो 5 होती है। कितना होती है? 5 होती है। लंब अगर 6 है, आधार अगर 8 है, तो कर्ण कितना होगा? 6 8 10 होती है। कितना होती है? 10 होती है। मतलब 6 8 बोले तो कितना हो जाएगा? 10। समझ आ गया क्या? अगर लंब 7 है, आधार 24 है, तो कर्ण कितना होता है? अब निकाल लेंगे, अगर याद रहेगा तो तुरंत बना देंगे। 7 24 25 होती है। 7 24 25, यानी लंब 7 आधार 24, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। एक और याद रखना है, 5 12 13, 5 12 13। अगर लंब 5 हो और आधार 13 हो, लंब 5 हो आधार 12 हो, तो कर्ण कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। चलो उसको देखते हैं आज करके। प्रूफ डेट मतलब थोड़ा सा सिद्ध करते हैं। पहले ट्रिपलेट का नाम रखना है सबसे पहले। बोलो 3 4 5, यही एक ट्रिपलेट है जो लगातार है, 3 4 5, बाकी सब लगातार ना है। चलिए दूसरा ट्रिपलेट, 3 के 6 8 10, इसका डबल कर दिए तो भी हो जाता है ट्रिपलेट। तीसरा ट्रिपलेट, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ट्रिपलेट। बोलिए 7 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, एक और 9 40 41। इतना तुम्हारा 10th में काम आएगा। होता है बहुत सारा, उतना याद रखने से फायदा है नहीं। ज़्यादा यूज कौन होगा? देखो कौन कौन होगा। ये तो एकदम पूरा भरमार यूज होगा, 3 4 5, फिर 6 8 10, ठीक ना, 7 24 25, और एक यूज होगा। यानी ये 10th में 3 4 5 जो लिखा है ना, ये सब याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला पर बता के बैठा के निकाल देंगे। याद रहता थोड़ा सा फास्ट बनता है। तो बोलिए, ये 3 है 4, इधर कितना होगा? 5, ये 6 है 8 है, कितना होगा? 10, 5 12 13, 7 24 25। एक बार याद कर लेना, ठीक ना। 9 40 41। लोग कहता है कि काहे रटेगा, निकाल लेंगे। और निकाल तो लेंगे लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा याद कर लेंगे तो सहूलियत हो जाएगा, ठीक। ये देखो अब क्या है बताते हैं। देखो बताते क्या है। आगे वाला लंब होती है, पीछे वाला आधार होती है, तो ये कितना हो जाता है? कर्ण। ये लंब है आधार, ये क्या हो गया? कर्ण। ये लंब है आधार, क्या हो गया? कर्ण। ये लंब है आधार, क्या हो गया? कर्ण। लंब आधार क्या हो गया? कर्ण। लंब आधार क्या हो गया? कर्ण। या तुम इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, क्योंकि हम तुमको बताए थे कि लंब आधार चेंज हो जाता है, ठीक ना। अगर त्रिभुज ऐसे है तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार। अगर त्रिभुज को ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये लंब, ये क्या हो गया? आधार। तो लंब आधार में ज्यादा दिमाग माथा पेची नहीं करना है कि लंब को हम आधार भी कर सकते हैं, आधार को लंब भी कर सकते हैं। कर्ण नहीं बदलती है, बस। कर्ण कभी बदलेगी? तुम इसको ऐसे घुमा दो चाहे ऐसे घुमा दो, कर्ण तो वही रहेगा। लेकिन लंब आधार चेंज हो जाता है। तो आगे वाला लंब मानेंगे तो इधर वाला क्या होगा? आधार। इधर आधार मानेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? लंब। यानी ये दोनों लंब आधार ही होती है। क्या होती है? लंब आधार ही होती है। चलिए चेक करते हैं फॉर्मूला सही है कि गलत है, इस पे ये सेट करता है कि नहीं बताइए। हम बताए थे कि नहीं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होती है। यानी इधर से भी हो सकता है कि नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए पी का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, फिर कितना? 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। बोलिए 3 तिया 9, 4 चौक 16, अब 5 5 कितना हो गया? 25। 16 9 25 बराबर 25। देखो आ गया ना। मतलब ये ट्रिपलेट क्या है? सही है कि नहीं? आप बताओ। इसी तरह 6 छक 36, 8 8 64, 10 10 100, 64 36, 100 हो गया ना।
100 बराबर 100। इसी तरह से 5 5 25 बराबर ही है 44 से, और 13 गुना 13 169, इसको जोड़िए 169 आ रहा है, 169, ये हो गया। इसी तरह से 9 का स्क्वायर और फिर 40 का स्क्वायर और फिर 41 का स्क्वायर, ये जोड़ेगा तो 9 81 प्लस 4 का 16, ठीक, ये जोड़ दो 1681, इसका स्क्वायर करेगा तो 1681, दोनों बराबर। तो इससे क्या समझे, ये ट्रिपलेट है, क्या है, ट्रिपलेट, ठीक ना। 3 4 रहेगा तो कितना हो जाएगा 5, 6 8 रहेगा तो कितना हो जाएगा 10, 5 12 13 रहेगा तो कितना, 5 12 रहेगा तो कितना हो जाएगा 13, 7 24 25, 9 40 41। कैसे बनाए समझ में आए क्या? इसको एक बार एक झलक में थोड़ा सा फास्ट फोटोकॉपी करो। चलिए आइए तो क्वेश्चन देखिए तो एक समझिए। सीधा पारना समकोण त्रिभुज, एकदम सीधा लंब होना चाहिए। ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, तब तो समकोण कहलाएगा ए बी सी। चलिए ये हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, ये कितना मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये पूछेगा कर्ण निकाल दीजिए, कर्ण को मतलब क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो बोलिए कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए कर्ण बराबर अंडर रूट, कर्ण बराबर क्या लिखेंगे। अच्छा बताओ कर्ण के नाम ए सी है ना, यहाँ पे ये कर्ण यही नहीं ए सी है पूरा, तो कर्ण लिख के तुम ये लिख देना, इसका नामांकन कर देना ए सी, क्योंकि कर्ण ए सी को कहते हैं, नाम पूरा ए से लेके सी तक क्या होती है कर्ण। बोलिए कर्ण बराबर अंडर रूट, बोलिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बोलते जाना, चुप नहीं रह बैठना है। बोलिए लंब के मान कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 समझना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कर दीजिए। बोलिए 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 16 9 कितना हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है कि नहीं, तुमको स्क्वायर भी लिखा थे 1 से लेकर 20 तक। 5 का स्क्वायर 25, तब 25 का वर्गमूल 5, 4 का स्क्वायर 16, तब 16 का वर्गमूल 4, तब 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। ये सब सेंटीमीटर में है, तो इसमें भी क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या? 4 5 क्वेश्चन दे बनेगा। चलिए बनाइए तो फटाफट दूसरा क्वेश्चन। अब लोग बोलेगा ये सब क्या बता रहा है बच्चा बोला, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना एक्सरसाइज कितना है 5.5 जो भी हो त्रिकोणमिति में, पहला सवाल यही मिलेगा तुमको, लंब कर्ण आधार निकाले। माने पी क्यू आर, लंब हो गया तुम्हारा 6 मीटर, आधार हो गया तुम्हारा 8 मीटर, तो कर्ण बता दीजिए। ऐसे बनाना जैसे बताए। कभी कभी त्रिभुज ऐसे भी दे देगा समकोण इधर से, कोई दिक्कत है क्या? ये लंब ये आधार हो गया कि नहीं। एम एन ओ 7 24 ये मीटर मीटर है, कर्ण निकालिए। देखो बताते हैं, ये सवाल दिए तो नियम के अनुसार ऐसे आया कि नहीं। आज जब परीक्षा में आएगा ना ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं 7 24 कितना होगा 25, सीधे मार के निकल जाएंगे। समझ में आया उसका वैल्यू ट्रिपलेट के। देखो अभी 3 4 दिए, कितना आया निकल के 5, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो 3 4 सीधे हम जानते हैं कितना होता है 5, 6 8 कितना होगा 10 हो गया, इसलिए हम तुमको पहले याद करवा दिए। ठीक, इसको लिखिए जल्दी बनाइए तो। चलिए आइए ये क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, बोलिए कर्ण निकालना है। कर्ण का नाम क्या है एम ओ, क्या नाम है एम ओ। कर्ण बराबर बोलिए अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण के मान कितना, लंब के मान कितना है 7 का स्क्वायर, इसका मान कितना है 24 का स्क्वायर, 7 7 कितना हो गया 49, 24 24 बोलिए 576 कितना होता है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, 25 का स्क्वायर 625 है ना, तब 625 का रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। हो गया, मीटर में है तो यहाँ मीटर लिख देंगे। आ गया समझ में, साइड हो जाते इसको तुरंत छाप लो। ठीक, छाप लिया। ये देखिए बोलिए कर्ण बराबर, कर्ण का नाम क्या है पी आर, क्या नाम है पी आर, लिख दीजिए पी आर बराबर बोलिए अंडर रूट, याद हो गया फॉर्मूला कि ना हुआ अभी तक। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बोलिए लंब का मान कितना है 6 का स्क्वायर, इधर कितना का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है ना, 6 और 8 है ना, बोले 6 6 36, 8 8 64, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 पर कितना होगा 10 मीटर। ये मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटी रहेगा सेंटी, कुछ नहीं रहेगा तो इकाई, कुछ नहीं रहेगा तो इकाई यूनिट। ठीक, बोलो इतना जो समझा इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है।
अब ओरिजिनल में तुम्हारा चैप्टर में जो है वो बताने जा रहे हैं, ठीक ना। नजर नहीं हटना चाहिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखो तुम लोग को हम ये बता चुके हैं, इसको थीटा बोलते हैं, बता दिए इनके, अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, गामा बोलते हैं, डेल्टा, साई, की हो गया फाई, ये सब बता चुके हैं। ये सब किसको इंडिकेट करता है? ये सब कोण को, किसको? कोण को, यानी एंगल को बतलाता है। किसको बतलाता है? एंगल को इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए ये ठीक कोण हो गया, ये त्रिभुज हो गया, मान लीजिए इसे त्रिभुज, तो कहेगा ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कहेगा सी जो है ना 30 डिग्री, लिखेंगे कोण सी बोल देंगे, या तो कोण थीटा बराबर कितना लिख देंगे? 30 डिग्री। इस तरह से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। यानी इसको, ये किसको इंडिकेट करता है? ये जो करता है इंडिकेट, वो कोण को ही इंडिकेट करता है। इतनी सी बात को दिमाग में फिट रखना है, ठीक। अब आइए मेन बातें स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। यहीं से तुम्हारा वो जितना पढ़ाए ना, ये सब नॉलेज था, जानकारी भी था, इसके बिना वो नहीं बनेगा। अभी जो बताएंगे ना, तुम कल्पना करना कि अगर वो सर नहीं बताते एक दिन पहले, क्या ये समझ पाते? नहीं समझ पाते। इसलिए सबका वैल्यू है ना, सबके छोटे बूंद बूंद से तालाब भरता है। समझ में आए क्या? तो अब जो हम बताने जा रहे हैं, मतलब ये प्योर ही 10th से शुरू हो जाती है, ठीक। तो पूछेगा, ध्यान रखना, सीधी सी बात पूछेगा, साइन थीटा बराबर सूत्र बता दीजिए हमको। देखो हम थीटा तुमको इसलिए बोले थे लेने कि थीटा अच्छा लगता है सुनने में, और सबके मुंह से यही सब सुनता है, इसलिए थीटा लिख सकते हैं। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, साइन बीटा भी लिखेंगे, फॉर्मूला वही होगा। साइन अल्फा लिखेंगे, फॉर्मूला वही होगा। साइन गामा लिखेंगे, फॉर्मूला वही होगा। लेकिन हम एक वही लेते हैं जो ज्यादा प्रचलित बातें हैं। समझ में आया? जो ज्यादा प्रचलित है, जो ज्यादा लोग बोलता है, सुनता है। किसी के मुंह से सुनता है साइन बीटा बराबर, नहीं सुनता है, सीधे बोलता है अरे पढ़ा है साइन थीटा कोस थीटा, ऐसी बोलता है कि नहीं? ये नहीं बोलता साइन डेल्टा पढ़ा है, साइन कोस डेल्टा पढ़ा है, कोस डेल्टा पढ़ा है, टेन डेल्टा पढ़ा है, कोई नहीं बोलेगा, सीधे बोलेगा साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं, यानी सबके मुंह से क्या निकलता? थीटा। इसलिए हम लोग थीटा लेके ही सबको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए साइन थीटा के एकदम पहला फॉर्मूला, हम बार बार बोल रहे हैं एकदम शुरुआत में। हम क्या अभी 10th स्टार्ट किए ना, 10th का स्टार्ट किए ना, हम शुरुआत में लिख रहे हैं, पहला फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? बोलो लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। रट जाओ इसको क्या कर देना? रट जाना है। जैते के साथ परीक्षा में आएगा 2 नंबर के परीक्षा में एक क्वेश्चन, 2 नंबर या साइन थीटा का मान दे देगा, पूछ देगा कोस थीटा का मान। अब फॉर्मूला बेसिक एकदम सिंपल होता है। देखिए हम हिंदी में लिख रहे हैं अभी, लेकिन तुमको तो याद रखना P बटे एच। कैसे याद रखें? लंब को P नहीं बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं। तो बोलिए साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया? बोलिए लंब बटे कर्ण। अब जगह छोड़ देते हैं वहां पर, आप लिखते हैं कोस थीटा की जगह, इसलिए छोड़ के यहाँ इसका उल्टा लिखें। बोलो कोस थीटा। बोलिए एकदम याद कर लीजिएगा। बोलिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बोलिए B बटे एच, B बटे एच। हो गया? चलिए अब एक फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। बोलिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। दिख रहा है ना? वीडियो में आ रहा है कि नहीं? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब को क्या बोलते हैं? P, आधार को क्या बोलते हैं? P। क्या यहां तक समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो पहले बोलो। सर आप 3 गो लिखे, बताए थे 6 गो, बताए थे कि नहीं? बस वही इंतजार कर रहे थे। बोलिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक। जब साइन के उल्टा कोसेक तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सीधे उलट जाएगा। नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर ऊपर और नोमिनेटर नीचे, यानी अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे। तो क्या बोल देंगे? बोलो कर्ण बटे लंब। देखो ज्यादा दिमाग पर लोड मत लो, सीधी से हम बात बोल रहे। 3 फॉर्मूला, 1 2 3 को याद रखो, 3 को अपने याद हो जाता है, क्योंकि शुरू में तुमको याद करवा दिया। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोस के सेक, और टेन के कोट। तो जब साइन के फॉर्मूला हमको पता है कि लंब बटे कर्ण है, और साइन के उल्टा कोसेक होता है, तो इसको उलट नहीं देंगे। तो लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब। तो आज तक हम किसी को याद नहीं करवाए कि कोसेक के फॉर्मूला पूछो, बताओ। उसको सीधे पूछते हैं साइन के, और कोसेक के पूछते हैं तो बोलता है रुकिए सर बताते हैं। साइन के उल्टा कोसेक है, लंब बटे कर्ण तो कर्ण बटे लंब। ऐसे दिमाग में तुरंत अपोजिट कर लेता है। याद आ गया? चलिए अब बताइए कोस के उल्टा क्या होता है? सेक। तब सेक थीटा पूछेगा तो बोलिए आधार बटे कर्ण, तो क्या बोलेंगे? कर्ण बटे आधार। अच्छा इसको उलट सकते हैं कि नहीं? एच बटे बी। ये तो बात की चीज अपना लिख सकते हैं, मेन तो ये बातें हैं। चलिए ये भी लिख दिए। अब बताओ टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो लंब बटे आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। यानी बी बटे पी नहीं हो जाएगा। हम एक बात तुम लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि कुछ हो ना हो, कल आज याद कर लेना है, लेकिन कल से जब तक मैट्रिक एग्जाम पढ़ ना जाए
तब तक इसको भूलना नहीं है, घोर के पी जाना है। ये है सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद। क्या है? सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद। मीठा रहे, मीठा ना रहे, फीका बने, लेकिन चुपचाप पी लेना है। चुपचाप क्या करना है? पी लेना है। और नशा में चूर हो जाना है। मतलब नजर, मतलब हमेशा दिमाग में घूमते रहना चाहिए फॉर्मूला। जब तक सुतल है तो भी घूमना चाहिए, जगल है तो भी घूमना चाहिए, बाथरूम कर रहा तो भी होना चाहिए कि हम ये फॉर्मूला याद है। समझ में आया? तो बोलिए साइन थीटा, बोलिए लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण, इसको छोड़ दो। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंबटे आधार, टेन थीटा लंबटे आधार। जब तीनों याद हो जाएगा तब मनमाम सोचना है अतुरी के। साइन के उल्टा तो कोसेक, तो कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। कोस के उल्टा सेक, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार। नहीं, टेन के उल्टा कोट, तो कोट बराबर आधार बटे लंब। ये बाद में याद करना। मेन देखो हम जो बार बार जो टिक लगा रहे हैं इसको तुम याद कर लेना है। समझ में आया क्या? देखो सवाल कितना ईजी होगा तुम सवाल में देखेंगे। चलिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं। इससे क्या होता है कि अगर बाय द वे भूल गए परीक्षा में तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होती है, कोस थीटा क्या होती है, और टेन थीटा क्या होती है, उसके लिए हम ट्रिक निकालते हैं। पंडित भोला प्रसाद बटे हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद बटे हरि हरि बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी होता है। यह सबसे बढ़िया याद रखना। बोलो पंडित भोला प्रसाद बटे हरि हरि बोल। देखते हैं क्या होती है। देखो बोलो पंडित भोला, भोला बी एच होगा ना कि नहीं, भोला प्रसाद। अब बटे 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 हरि हरि बोल, बटे क्या होगा, हरि बोल। कोई दिक्कत किसी को? पंडित भोला प्रसाद बटे हरि हरि बोल। अब इसे देखना कौन सा फॉर्मूला बनता है। तीनों अलग अलग कर दिए, ये ट्रिक हो गया। तो बताइए, यहां से पी उठाएंगे, आई बटा हुआ कि नहीं, यहां से एच उठाएंगे। समझ में आया? यहां से बी उठाएंगे और यहां से क्या उठाएंगे, एच उठाएंगे। यहां से पी उठाएंगे, नीचे से क्या उठाएंगे, बी उठाएंगे। डंडा हो गया कि नहीं? अब बताओ पी मतलब की हुआ, लंब हुआ कि नहीं, लंब। एच मतलब कर्ण हुआ कि नहीं? चलिए, बी मतलब आधार हुआ, एच मतलब कर्ण हुआ, अब पी मतलब लंब हुआ, अब बी मतलब आधार हुआ। तो बात होना, इसको बोलते हैं साइन थीटा। लगले तुमको लिखाए थे तुमको, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब देखो फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कितना आसानी से हो गया? नहीं समझा? अरे ट्रिक इसलिए लिखाते हैं ताकि ध्यान रहे हल्का फुल्का। इसको बोलना साइन थीटा, इसको बोलना कोस थीटा, इसको बोलना टेन थीटा। तीनों लिखा थे लगातार में, साइन कोस टेन। आप कहेंगे सर इसका अपोजिट, तो बता इसका अपोजिट कोस है, इसको उलट ना देंगे, तो इसको उलट देंगे। मेन हम साइन के लिखाने के लिए ट्रिक बताए, साइन कोस टेन। पंडित भोला प्रसाद बटे हरि हरि बोल। पी उठाए, एच उठाए, बी उठाए, एच, अब पी और बी उठाए, पी से लंब, एच से कर्ण। समझ में आ गया क्या? इसको लिख लीजिए, मस्त ट्रिक है ना। आइए तो कोशिश करना कि वो फॉर्मूला याद कर लेना। बस कितना है, 3 को हम दिए हैं, 3 को उल्टा अपोजिट हो जाएगा। हम अपोजिट पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर सीधा याद है तो उसको लोग विद्यार्थी को लोग खुद ही उसको क्या कर लेगा, उल्टा कर ही लेगा, क्योंकि उस समय माहिर होता है। ठीक, अब आगे आइए, नोट में एकदम बात याद रखना है। स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला, किसके रूप में, स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला क्या होती है? तो कहना हाँ सर होती है। स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला त्रिकोणमिति में भी होती है। तो एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बोल रहे हैं, फॉर्मूला एकदम रट ही जाना है, क्योंकि फॉर्मूला को रटना ही पड़ता है, समझने से थोड़ी होता है, रट ही जाना याद करके। बोलिए पहले समझा देंगे, फिर बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। एक बात मैं बोलूं तो त्रिकोणमिति के रीढ़ की हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी है तो होता है कि नहीं? अगर ये रीढ़ की हड्डी ना रहे तो हम लोग खड़ा हो पाएंगे? कहेगा सर पैर पर खड़ा होते हैं। पैर पर जिसका पैर ना था वो भी खड़े रहता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एकदम सीधा में, इस पर यही नहीं खड़ा करके रख ले है, बैकबोन है। तो त्रिकोणमिति का ही बैकबोन है, खास करके 10th क्लास में क्या है, बैकबोन है। ये फॉर्मूला ना जाने कितना सवाल को एकदम सॉल्व कराने में इजी करता है। तो पहला फॉर्मूला बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कितना होता है? 1। एक चीज देखो तो क्या साइन का उल्टा कोस थोड़ी होता है क्या? नहीं होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है।
तो बच्चे पास क्या करता है, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर लिख देता है। नहीं, साइन में स्क्वायर के रूप में यहाँ पर कोस आता है। क्या आता है? कोस आता है। तो बोलिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। देखो बार बार हम थीटा छोड़ रहे हैं क्योंकि थीटा तो लगा देना, सटा देना, बस टाइम बचाने के लिए हम बोलते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। लेकिन शुद्ध बोले तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद कर लेगा क्या? पहला फॉर्मूला। अब देखिए इसी से पहला 2 फॉर्मूला लेता है। पहला फॉर्मूला ये हो गया पहला। दूसरा में बोलिए अगर हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर, बोलो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना बराबर 1 लिख दिया। बोलो की है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। तुमको पढ़ाए थे ना रे, समीकरण पढ़ाए थे कि नहीं? इसीलिए पढ़ाए थे ताकि उस टाइम तुम पूछो नहीं कि सर माइनस कैसे हो गया। अब समझ में आया? यही लिए छोटा छोटा बेसिक तुमको 1 महीना पढ़ाए, जोड़ घटा गुना भाग प्लस माइनस, समझ में आया? इक्वेशन बताइए, इसको यहीं पकड़ लिए तो कोस उधर गया कि नहीं? बोलो माइनस कैसे हुआ, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। एक नए फॉर्मूला का जन्म हुआ। क्या कहेगा बताइए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए एक और फॉर्मूला, सर ये तो भी हो सकती है, आप साइन स्क्वायर थीटा पकड़े वो कोस स्क्वायर पकड़ सकता है, तो कोस स्क्वायर लिख देते हैं हम। तो बोलिए कोस स्क्वायर यहीं पकड़ लिए तो साइन जाएगा उधर, तो बोलिए साइन आगे में प्लस छुपा हुआ है। हम तुमको बताए थे कोई भी संख्या लिखा हुआ आगे में क्या छुपा रहता है, प्लस। तो साइन लिखा हुआ था आगे में की है प्लस, तो साइन उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? यस सर। तो बोलो मेन फॉर्मूला ये है कि ये है कि ये है? मेन कौन है? मेन तो ये है ना, इसी से ये बना। तो फिर यही बात हम दोहराने जा रहे हैं कि अगर ये फॉर्मूला तुमको याद है, देखो एकदम VVI लिख रहे हैं, VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उससे बढ़िया TTI ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसलिए इस फॉर्मूला को जान नहीं छोड़ना है। सोना बाबू जितना है सब यही है, समझ में आया कि नहीं? एक दिन सोना बाबू भूल के इसी को सोना बाबू करते करते याद कर लेना है। इससे ये फॉर्मूला, इससे ये फॉर्मूला, समझ में आया? चलिए इसको लिखिए। तो अभी 2 फॉर्मूला और बचा हुआ है।